हो गई एंड मुझे पता है कि वो मुझसे बात नहीं कर रही, तो मुझे दुखी नहीं होना चाहिए, या मुझे वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि मैं दुखी हूँ, या मुझे वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि मैं सैड हूँ, या फिर भी सॉरो वाली चीज़ें नहीं आनी चाहिए। उर्वी ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि अगर हमें क्या कोई फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए, अगर हमारा कोई फ्रेंड हमसे बात करना बंद कर दे, जो हमारा बहुत लॉन्ग टाइम अच्छा कंपेनियन था, वो हमसे ही नाराज हो जाए, तो क्या हमें दुखी नहीं होना चाहिए? फीलिंग्स तो आपको अलग अलग तरीके की आएंगी और उस पर आपका कोई एक्चुअल कंट्रोल नहीं है, वो मौसम की तरह ही है। बारिश आएगी, धूप आएगी, क्या आप इसको कोई कंट्रोल कर सकते हो? क्या आप उसको बोल सकते हो कि तू मत आ? वो सब होता रहेगा। हमें हमारे ही रिलेशनशिप्स की रियलिटी फाइंड आउट करनी है कि ये किस बेसिस पे बने थे, कि क्या वो प्रिंसिपल था, क्या वो फाउंडेशन थी जिस पे हम अपने रिलेशनशिप बना रहे थे। और अक्सर हमें ये देखने को मिलेगा कि हमारे रिलेशनशिप की जो फाउंडेशन होती है वो बहुत ही उसमें इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सीडेंटल, कि हम फ्रेंड्स थे इसलिए क्योंकि प्रोबेबली हम सेम सेक्शन में थे, प्रोबेबली हम सेम लोकेलिटी में थे, या हम किसी फैमिली फ्रेंड्स थे एक्सेट्रा। ऑल आवर दीज रिलेशनशिप्स दैट वी हैव इन आवर लाइफ आर मोस्टली एक्सीडेंटल, कि ये बस किसी कोइंसिडेंस के चलते हमारी लाइफ में आ गए हैं, और कोई एक उनमें ऐसा नहीं था कि हाँ हमने कुछ समझा है रिलेशनशिप के बारे में कि फ्रेंडशिप ही क्या होती है उसके बारे में। हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जो फ्रेंड्स बना रहे हैं, जिनको हम फ्रेंड्स बोलते हैं या जिनके हम फ्रेंड्स बन रहे हैं, वो हम क्यों बन रहे हैं। अधिकतर ये जो फ्रेंडशिप्स होती है ये सिंपली बस एक कंपनी को, एक वॉइड को फिल करने के लिए होती है कि हाँ हमें हमसे कोई बात करने के लिए हमें मिल जाए, हमारा मन हल्का करने के लिए कोई मिल जाए, और जो ये कर देता है हमारे साथ वो हमारा फ्रेंड है। क्या ये है फ्रेंड की डेफिनेशन? या फ्रेंड की डेफिनेशन ये है कि आपको कुछ समझ आए अपने बारे में, या आपकी इग्नोरेंस जो आपके बारे में है वो दूर हो। जो चीज आपकी इग्नोरेंस आपके बारे में दूर कर रही है, जो आपको कुछ डीपर समझा रही है आपके बारे में, वो आपकी फ्रेंड है। और वो फ्रेंड जरूरी नहीं है कोई इंसान ही हो, कोई फिल्म भी हो सकती है, कोई बुक भी हो सकती है, या प्रोबेबली कोई ह्यूमन भी हो सकता है। हमें देखना पड़ेगा कि हमारी फ्रेंडशिप सी होती किस बेसिस पे है, कि क्या उनकी रियलिटी है। क्या बस ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे से बस इधर उधर के सीक्रेट्स ही शेयर करते हैं और वो है फ्रेंडशिप का बेसिस हमारा, या हम बस 12 घंटे बस फोन पे बात करते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं जिसमें एक्चुअली कुछ मीनिंग है, कुछ मीनिंग नहीं है, बस मजा है। क्या ये है फ्रेंडशिप का बेसिस? फ्रेंडशिप बेसिस पे ही किस लिए बनती है कि हमें बस कंपनी चाहिए, और उस कंपनी का जो वॉइड है वो फुलफिल करने के लिए हम बोल रहे हैं कि हमें फ्रेंडशिप चाहिए। हमेशा फ्रेंडशिप बस किसी गैप को, किसी एब्सेंस को फिल करने के लिए ही हमें देखने को मिलेगा कि हमारी फ्रेंडशिप्स है। कोई डीपर फाउंडेशन हमारी फ्रेंडशिप्स की नहीं होती। कुछ ऐसा नहीं होता कि हमारी फ्रेंडशिप में कुछ हम समझ रहे हो, कुछ अंडरस्टैंड कर रहे हो, कि हमारे जो रिलेशनशिप की फाउंडेशन है वो किसी वांट पे, किसी नीड पे ना बनी हो। हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो एक नीड के चलते ही बनते हैं, कि हमारी कोई जरूरत है जो हम चाह रहे हैं पूरी हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी, उसी के बेसिस पे ही हमारी फ्रेंडशिप्स बनती हैं। जब उन बेसिस पे हमारी फ्रेंडशिप्स बनती हैं तो फिर उनमें यही होता है, कभी कोई धोखा होगा, कभी कोई अच्छे मोमेंट्स होंगे, और जो यूजुअल आपका लाइफ का सुख दुख और ये वाली चीजें हैं ये सब होगा। थोड़ी लड़ाई झोंक नोक झोंक हो जाएगी, बट ये सब बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे होगा, ये सब ऊपर ऊपर ही होगा। कल किसी ने आपसे बात करनी बंद कर दी, किसी ने आपको धोखा दे दिया, किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया, और ट्रस्ट भी क्या कि आपका कोई एक सीक्रेट होगा वो उसने रिवील कर दिया, तो ऐसे आपका ट्रस्ट टूट गया। हम किन चीजों को लेकर ट्रस्ट कर रहे हैं, कहां ट्रस्ट होता है, व्हाट आर वी रियली डिस्कसिंग इन अवर फ्रेंडशिप्स, क्या बेसिस है हमारी फ्रेंडशिप्स का, जब तक इनकी रियलिटी नहीं पता चलेगी तो हमारी फ्रेंडशिप्स आर सिंपली अ थिंग ऑफ फिलिंग अ टाइम। एक टाइम पास चीज है हमारी जो फ्रेंडशिप्स हैं वो। हमें बोलने में भले ही अच्छा लगता है कि यू शुड फॉर्म गुड फ्रेंडशिप्स, और दोस्ती ही तो होती है जो जीवन में बननी चाहिए। हम फ्रेंडशिप को बहुत ज्यादा ऊंचा दर्जा देंगे, और हाँ होना भी चाहिए, लेकिन जब फ्रेंडशिप बस हमारी ही किसी जरूरत को पूरा करने के लिए बन रही हैं, जब फ्रेंडशिप्स बनी ही इसी आधार पर रही हैं कि हमारे अंदर कुछ कमी है वो इनसे पूरी हो जाएगी, हमें हमारी फ्रेंडशिप्स की ही रियलिटी समझनी पड़ेगी, बिना उनके अंदर कोई इंसाइट देखे कि किन बेसिस पे हमारी फ्रेंडशिप बन रही है, क्या पॉइंट है इन सारी फ्रेंडशिप्स का। इसका मतलब ये नहीं है कि बंद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बेसिस सबका यही है कि ये मेरे को मेरे बारे में क्या समझा रहा है, या मेरे को दुनिया के बारे में क्या समझा रहा है।
क्या am I more wise in my relationship with my friend? Am I more understanding not in the sense that कि किसी ने कुछ गलती करी और वो मैंने अंडरस्टैंड कर लिया है. अंडरस्टैंडिंग इज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, नोइंग अबाउट योर सेल्फ. जहां मुझे ये पता चलता है, जहां मेरे बारे में मुझे कोई इंसाइट मिलती है, वो होती है असली अंडरस्टैंडिंग. और अगर मेरी फ्रेंडशिप में ये सारी चीजें मिसिंग है और हैं बस एक वॉइड फिल करने का तरीका, कोई कंपनी फिल करने का तरीका, या कहीं कोई मजे करने का तरीका, अगर मेरी फ्रेंडशिप का पूरा पर्पस यही है, अगर मेरा फ्रेंड बस मेरे को मेरे खाली टाइम में मेरे साथ बस रास्ते में घूमने के लिए ही काम आता है, मेरा फ्रेंड मेरे को क्लास बंक करने में ही काम आता है, मेरा फ्रेंड कोई मिसचिफ कराने में मेरी काम आता है, अगर मेरी फ्रेंडशिप बस इन्हीं चीजों पे बेस्ड है, जो यूजुअली होता भी है, फ्रेंडशिप्स का यही काम होता है कि मिलके या तो गॉसिप कर लो, मिलके या तो थोड़ी मिसचिफ कर लो, मिलके थोड़ा खा पी लो, मिलके थोड़ा घूमने चले जाओ, यही तो मोर और लेस फ्रेंडशिप का पार्ट होता है. इसमें कहीं भी कुछ इंसाइटफुल कहाँ है, इसमें कहीं भी कोई समझदारी की बात, कोई लर्निंग कहाँ है कि हम कुछ समझ रहे हो, कुछ जान रहे हो अपने बारे में या दुनिया की किसी चीज के बारे में. और जब तक ऐसा नहीं होता, जब तक बस वो सुपरफिशियल एक टिटलेशन ही होती है हमारे पास फ्रेंडशिप के नाम पे, एक इमोशनल टिटलेशन, तब तक वो फ्रेंडशिप्स एक्चुअली हम मानेंगे कि वो बहुत इमोशनल बॉन्ड है, बट है वो बहुत ही सुपरफिशियल. उनमें कुछ भी डीपर नहीं है, उन रिलेशनशिप्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें हमारे बारे में कुछ समझा रहा है, जो हमारे लिए वाकई में अच्छा है. वो हमें कंफर्ट दे देगा और वो कंफर्ट भी एक लेवल तक ही होगा, उसके बाद वो कंफर्ट भी मिलना उनसे बंद हो जाएगा. वो कंफर्ट दे देगा हमें, वो हमें एक तरीके से हमारी अनईजीनेस को थोड़ा इजी कर देगा, बट उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो हमें या तो इंसाइटफुल बना रहा हो अपने बारे में, या जो हमें थोड़ा समझदार बना रहा हो दुनिया के बारे में. और जब तक किसी फ्रेंडशिप का बेसिस अंडरस्टैंडिंग में नहीं है, जब तक कोई फ्रेंडशिप इस बेसिस पे नहीं है जहां हमें कोई ड्यूटी है, जहां हमें लाइफ के बारे में कुछ पता चल रहा है, तब तक वो बस एक टाइम पास ही है हमारे लिए, एक जरिया है चीजों को बस समय भरने का, बस अपना टाइम को ऑक्यूपाई करने का. फ्रेंडशिप्स करो, आपको लग रहा है दोस्ती बननी है, आप इस उम्र में हो, आप दोस्ती बनाओगे ही बनाओगे, बट आप देखो कि किस बेसिस पे दोस्ती बन रही है. क्या हम बस मतलब के लिए ही दोस्ती बना रहे हैं, क्या बस कि हमारा कोई फोन पे हमारा साथ दे दे, कोई हमसे किसी सीक्रेट शेयरिंग हो जाए, हमारी किसी से गॉसिप हो जाए कि उसने तेरे बारे में ये कहा, मैंने उसके बारे में ये कहा, क्या ये सब करें हम. देखो कि क्या क्या ये सब हो रहा है. कुछ अच्छा बुरा मत मानो किसी चीज को जज मत करने लग जाओ, कोई एक फाइनल ओपिनियन किसी भी चीज के बारे में मत बनाओ. बस इनको समझो कि इन सब चीजों में चलता क्या है, कि हमारी फ्रेंडशिप की रिक्वायरमेंट में क्या है, कि हम जो डिजायर कर रहे हैं उनके पीछे क्या है, इनकी रियलिटी जानने की कोशिश करो. कोई मनाही ही नहीं है यहाँ पे कि हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए. कोई डूज एंड डोंट्स वाली बात नहीं है, शुड एंड शुड नॉट्स वाली बात नहीं है. समझने की बात है, इनको ध्यान देने की बात है कि इनमें चलता क्या है, कि इनकी रियलिटी क्या है. जब आप इनको समझोगे तब आपको आपकी एक ओरिजिनल इंसाइट मिलेगी और वो आपको बताएगी कि क्या वाकई में ठीक है और क्या वाकई में ठीक नहीं है. मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा तो अभी आप कुछ और चीज को मान के चल रहे थे कि ये करना होता है, ये नहीं करना होता है, अब आप मेरी मान के चल रहे हो कि ये करना होता है, ये नहीं. कभी उर्वी ने अपने से तो समझा ही नहीं कि क्या करने लायक है, क्या करने लायक नहीं है. जब उर्वी अपने ही रिलेशनशिप में जानेगी कि वो कर क्या रही है, कि वो दोस्ती जब वो करती है और 2 घंटे अगर वो उसके साथ है, जो वो बातें कर रही है, उन बातों की क्वालिटी क्या है, वो किन चीजों के बारे में बात करते हैं. जब तक हम ये या बस एक दूसरे को है हंसते रहते हैं, ये तेरा है, क्या हम ये करते रहते हैं. अगर हमारी फ्रेंडशिप बस यही है, बस एक सुपरफिशियल हंसी ही आई है, उसमें बस मजे ही कर रहे हैं हम, और जो मोस्ट फ्रेंडशिप होती हैं, तो ये कहां तक ठीक है, कहां तक ठीक नहीं है, ये आपको देखना है, ये चीजें आपको समझनी है. और अगर हमारी फ्रेंडशिप में बस यही है, तो देन यू हैव टू सी कि क्या यही है सबकी रियलिटी. और आप देखोगे कि हाँ, सबके लिए फ्रेंडशिप बस यही है. दोस्त वो जो रात में मेरे साथ बैठ के शराब पी ले, दोस्त वो जो मेरी लड़ाई हो तो वो मेरी लड़ाई में मेरे को बचाने आ जाए, दोस्त वो जो मेरे को मेरे कपड़े दे दे कि मैं यहाँ इस फंक्शन में पहनने चले जाऊं, दोस्त वो जो मुझे उधार दे दे पैसे. यही इन सारे इधर उधर के कामों में ही दोस्ती होती है. हमारे बारे में हमें कुछ नहीं बताएगी हमारी दोस्ती, ना दुनिया के बारे में कुछ बताएगी, कुछ भी इंसाइटफुल, कुछ भी वर्थवाइल हमारी दोस्ती में हमें देखने को मिलेगा है ही नहीं. बस एक दूसरे को कहीं कुछ पोक कर दिया, किसी के बाल खींच लिए,
कहीं किसी की कॉलर पकड़ ली और ये फ्रेंडशिप, ये हम दोस्त हैं। ऐसी फ्रेंडशिप्स तो जानवर गलियों में आपको डॉग्स करते हुए मिलेंगे, एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, एक दूसरे को भौंक रहे हैं, कभी किसी पर डांट रहे हैं, कभी किसी को सहला रहे हैं, हाथ में हाथ पकड़ के चल रहे हैं। ये आपको गलियों में डॉग्स करते हुए मिलते हैं, जानवर करते हुए मिलते हैं। अगर इंसानों की फ्रेंडशिप भी बस यही है कि हाथ में हाथ रख के चल रहे हैं, एक दूसरे के कंधे पे हाथ बढ़ाकर चल रहे हैं और बोलेंगे ये दोस्ती हम नहीं, तो ये इन दोस्तियों में ऊपर से देखने में फिल्मी फ्रेम के लिए अच्छी होती हैं ये, बट लाइफ के बारे में इनसे, इनका लाइफ से कोई एक्चुअल रिलेशनशिप नहीं होता ना, इनका कोई ये हमारे बारे में हमें कुछ बता रही होती हैं। ये समझने में आपको सोसाइटी बता देती है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये एक्चुअली मीनिंगलेस है। इसमें कोई कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए वाकई में फायदेमंद है। तो बस मान नहीं लेना है कि सोसाइटी बोल रही है कि दोस्त हैं तो इसलिए दोस्त हैं। हमें उनकी रियलिटी जाननी है, बिना वो जाने, बिना वो समझे हमारी दोस्तियां बस ऐसी ही होंगी कि एक दूसरे को मारो पीटो ये सब कर लो, ये दोस्ती है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, देन वी मूव ऑन टू एक्टिविटी। आपने बोला ऐसी नहीं होनी चाहिए, जानवर वाली, डॉग्स वाली, कि किसी को मार रहे हो, सहला रहे हो, ऐसे कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो आपकी सब। हाँ, आपका भी क्वेश्चन है। हाँ, आप देखो क्या ऐसा ही नहीं है, दोनों के क्वेश्चन में साथ में लेने की कोशिश करूंगा। इन्होंने पूछा कि हर दोस्त क्या मतलब के लिए ही नहीं है। हम ये, और इस सिचुएशन में जब हम बोलते हैं कि हर दोस्त का मतलब के लिए ही है, हमें लगता है कि सब हमसे मतलब निकाल रहे हैं। हम भी तो कितने लोगों से मतलब निकालते हैं, हमारी भी तो कितने लोग दोस्त हैं जिनसे हम, जिनका सो कॉल्ड, जिन पे हम रिलाय करते हैं, जिन पे हम डिपेंड करते हैं। तो कहीं ना कहीं यही नहीं है, सब यही बोलते हैं कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, कि मेरे पास कोई अच्छा दोस्त नहीं है। सबको ऐसा ही लगता है ना कहीं कि मेरा कोई अच्छा फ्रेंड नहीं है। देखो अभी उसने उसको लात मारी है, क्या है, कोई कुत्ता है, सब यही है, आपको यही देखने को मिलेगा आसपास। यही एडमेंट टाइम शोइंग कि यही है भैया दोस्ती, एक दूसरे को लात मार के क्लास के अंदर कर दो। यही है रियलिटी मोर और लेस, आपको देखने को मिलेगा। बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करो, एज समवन हु इज जस्ट वाचिंग दिस, आपको यही दिखेगा कि यही सब चल रहा है। तो अगर बस यही चल रहा है, अगर मेरी डिमांड है, लिसन, अगर मेरी बस डिमांड है मेरी फ्रेंडशिप में कि कोई मेरा साथ दे, कोई मेरा कंपेनियन बने, या मेरे को कोई दोस्त मिले, ये करके मैं अपने आप को कहीं ना कहीं कुछ विक्टिम बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि मुझे कुछ चाहिए। क्या हम ऐसा कभी बोलते हैं कि मैं किसी का दोस्त बन जाऊं? क्या मेरे पास कोई इंटेलिजेंस है वो किसी को मिल जाए, या उसके बेसिस पे मैं किसी के साथ कोई एक रिलेशनशिप में आऊं? हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि मैं किसी का अच्छा दोस्त बनूं। हम हमेशा यही बोलते हैं कि मुझे कोई अच्छा दोस्त चाहिए, कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। हमारा कभी ये नहीं होता कि मैं किसी का दोस्त बन जाऊं। और मैं किसी का दोस्त बन जाऊंगा ये मतलब नहीं है कि बस उससे जाके चिपक जाऊं या उसकी कंपनी को, उसकी कंपनी ले लूं जबरदस्ती। मेरे पास अगर कुछ इंसाइटफुल है देने के लिए, तो मैं क्या वो उसे दे नहीं सकता? और ये एक्सचेंज के बेसिस पे दोस्ती का, रिलेशनशिप का फाउंडेशन नहीं हो सकती। अभी प्रांजल ने क्वेश्चन पूछा है कि दोस्ती का आपके हिसाब से एक्चुअल मीनिंग क्या है? हमारे पास जो हमारा बेस्ट है, अगर जो हमें लगता है कि हाँ ये मेरी एक क्वालिटी है जो कहीं ना कहीं किसी को शायद कुछ अच्छा समझा दे या किसी की हेल्प कर दे, अगर मैं अपने रिलेशनशिप में उस क्वालिटी को एक प्रोमिनेंस देता हूं, उसको वो अपने रिलेशनशिप में आगे लाता हूं, तो उस दोस्ती का जो लेवल है या उस दोस्ती का जो रिलेशनशिप है, जो फाउंडेशन है, तब जाके वो स्ट्रांग हो सकती है। अगर मेरे अंदर ही 10 तरीके की कमियां हैं और वही कमियां मैं उस फ्रेंडशिप में लेके आता हूं, यही बाल बाल नोचना या गालियां वालियां देना या एक दूसरे के सामने जो भी बदतमीजी करना एक दूसरे से, अगर मैं ये सब हमारी टेबल पे लाता हूं हमारे रिलेशनशिप के, तो उससे क्या क्वालिटी बनेगी? और सामने वाला भी यही लाता है ना। सब कहीं ना कहीं जो बहुत पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं उन्हीं में ही अपना एक तरीके से एकदम ओपन दिखाते हैं कि हाँ मैं ये हूं तुम्हारे साथ। तो क्या ये ठीक है? क्या हमें हमारी जो सारी ऐसी क्वालिटीज हैं जो शायद ठीक नहीं है, क्या वो सब हमें उनको प्रोमिनेंस देनी चाहिए हमारे रिलेशनशिप में? कि क्या मैं गाली देता हूं कि तो क्या जरूरी है मेरी फ्रेंडशिप में कि मैं सामने वाले को गाली देके ही बुलाऊं? मुझे पता है हम मानते तो यही है कि जिसको मैं ज्यादा बड़ी गाली दूं वो मेरा ज्यादा बड़ा दोस्त है, होता यही है।
आज के टाइम पे यही है, बट क्या ये जरूरी है कि ये हो? क्या ये जरूरी है कि ये डेफिनेशन बने कि जिसको जितनी मोटी गाली मुझसे मिलती है वो मेरा उतना अच्छा फ्रेंड है, जिसको जितनी तेल से मैं लात मारता हूं वो मेरा उतना अच्छा दोस्त है? क्या यही है मतलब रियलिटी? क्या यही बेसिस बनना चाहिए हमारी इंटीमेट रिलेशनशिप का, हमारे बॉन्ड का? बट बनता तो यही है, करते तो हम यही है। तो यहीं से हमें देखने को पता चलेगा, अगर इन टेंडेंसीज को हम बोलते हैं कि ये है हमारी दोस्ती में इंपॉर्टेंट, तो फिर हमारी दोस्ती भी फिर ऐसी ही बनती है जैसा मैं कह रहा हूं बनती है, यही जानवरों वाली, एक दूसरे को लात वात मारने वाली। हमें समझना पड़ेगा कि हम किसी के साथ रिलेशनशिप में क्या लाते हैं टेबल पर, हम क्या किस बेसिस पे, किन क्वालिटीज के बेसिस पे हमारे उनसे रिलेट कर रहे हैं, और वो अगर जो उन क्वालिटीज पे अगर हम ध्यान देंगे, अगर हमारी कोई अच्छी क्वालिटी है उसके बेसिस पे हम सामने वाले से रिलेशनशिप बनाएंगे, तो जाके उस रिलेशनशिप की फाउंडेशन, तो जाके उस रिलेशनशिप की क्वालिटी कहीं कुछ अच्छी हो सकती है, नहीं तो फिर वो बस वैसी ही होगी जैसी अभी हमने डिस्क्राइब करी।